Hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence and I am Prince Wadwana। तो गाइस आप लोग आ गए हो और एक बार हमारी सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 विनोद पदानी। देखो इस चैप्टर का पूरा मीनिंग तो मैं आपको समझा ही दूंगा, मेरे को पता है, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। पर उससे पहले क्या गाइस, सॉरी आज मैं नया बनाऊंगा गाइसिस। क्या? अरे ओ गाइसिस, चलो ओ गाइसिस, आज हम आप लोग, हम नहीं आप लोग आ गए हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और बेल आइकन बटन को तो ऑन ही रखना, क्योंकि हमारे अच्छे वीडियो, सारे स्टैंडर्ड के वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं हमारे सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। तो आपको सबसे पहले चाहिए तो हमारे बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिएगा। तो हम बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर चालू करते हैं, जो है क्लास 8 का संस्कृत चैप्टर नंबर 6 विनोद पदानी। देखो विनोद पदानी का मीनिंग क्या होता है, यानी जोक और कविताएं। देखो इसमें कविताएं बताई गई जो कटाक्ष में बताएगी। देखो कटाक्ष के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कटाक्ष के कितने मीनिंग होते हैं। पर पहले हम लोग हमारा पहले चैप्टर चालू करते हैं। मैं आपको बीच में समझाऊंगा कि कटाक्ष के मीनिंग कितने होते हैं टोटल, वो सब मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप सिग्मा की चैनल में हो, किसके? सिग्मा की चैनल में, पूरे रॉक्स की चैनल में हो आप लोग, आपको मैं समझाऊंगा। आप आगे देखिए, इसमें टोटल 6 श्लोक जैसे बताया गया, मतलब कि 6 लाइनें हैं, 6 श्लोक जैसी बताई गई है, तो वो आपको बताऊंगा मैं। चलो तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारा पहला। देखो पहले मैं रीडिंग करूंगा फिर आपको समझाऊंगा। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजाम पेक्षते कन्या राशि स्थिति नित्य जामाते दसमो ग्रह। देखो सदा वक्री यानी हमेशा कुटिल यानी, देखो कुटिल का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुटिल यानी प्रामाणिक नहीं होना यानी खराब होना, समझ लीजिए आप, जो खराब है। सदा क्रूर यानी गुस्से में रहना। आपको पता ही होगा क्रूर, ये इंसान आपने पता है सीरियलों में देखा होगा, ये क्रूर है, क्रूर यानी गुस्से में रहता है। मतलब कि पता चला आपको सदा वक्री क्या, सबसे पहले क्या, सदा वक्री और सदा क्रूर। वक्री यानी क्या होता है, अप्रामाणिक होना। क्या? अप्रामाणिक होना यानी प्रामाणिक नहीं होना। सदा क्रूर क्या, सदा क्रूर यानी गुस्से में होना। सदा पूजाम पेक्षते मतलब कि वो कन्या राशि में रहने वाला, हमेशा कन्या राशि में रहने वाला। कन्या राशि, देखो कन्या राशि, देखो जैसे कि कोई बच्चे का बॉर्न हुआ तो उसकी मतलब नाम काटने के लिए हम राशि देखते हैं, तो उसमें से कन्या राशि होती है। कौन सी? कन्या राशि होती है, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं। मैं खुद कन्या राशि वाला हूँ, देखो क्योंकि मेरा लेटर का से चालू होता है, पी से चालू होता है, जैसे पी से चालू होता है, पी कन्या राशि में आता है। देखो ये सब देख सकते हो, अब ये कन्या राशि वाले सारे नाम है, मतलब कि जो लेटर है वो कन्या राशि से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी राशियाँ होती है उसमें से डिसाइड कर सकते हैं। तो वो बताया गया, देखो कन्या राशि थी, नित्यम जामाते दसमो ग्रह, मतलब कि देखो जो हमेशा सेवा और सम्मान के अपेक्षा रखता है। क्या? जो हमेशा सेवा और अपने सम्मान की अपेक्षा, मतलब कि दूसरों पे डिपेंड रहता है कि वो हमारी सेवा करेंगे, वो हमारा सम्मान करेंगे। तो इसलिए हम जमाई को क्या, जामाता को 10वां ग्रह कहते हैं। देखो 10वां ग्रह क्यों कहते हैं? क्या 10वां ग्रह क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि देखो जब लड़की की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, देखो हम उसे 10वां ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बताते हैं। देखो किसी भी कन्या राशि वाले लड़की की शादी हुई तो जब कन्या शादी करती है तो जो जमाई यानी, पता चला आपको जमाई यानी क्या होता है, यानी जो लड़की के साथ शादी करता है वो 9 ग्रहों के बाद जो 10वां ग्रह उसे क्या कहा गया है। क्या टोटल कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो उसके बाद का 10वां ग्रह हम किसे कहते हैं? जमाई को कहा गया है। किसे?
सन इन लॉ को कहा गया है, जमाई को कहा गया है। जो जमाई, देखो जो जमाई होता है ना वो आदर सत्कार की मतलब कि एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो जो सामने वाला मुझे आदर दे सत्कार दे, मतलब कि मेरे लिए कुछ काम करे। अगर वो काम नहीं हुआ, उसमें कोई कमी रह गई तो वो नाराज हो जाते हैं, क्या वो जमाई नाराज हो जाते हैं। इसमें वो मतलब कि इसकी जो समझूती है वो बताई गई है कि हमें, देखो सबसे पहले मैं आपको वापस रिपीट करके बता देता हूँ, वापस रिपीट करके बताऊंगा। चलो देखो, सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजाम पेक्षे थे, मतलब कि वो हमेशा कुटिल रहता है। कुटिल यानी मैंने आपको बताया जो अप्रामाणिक होता है। सदा क्रूर रहता है, क्रूर यानी गुस्से में रहता है। और वो कन्या राशि वाला रहना है, कन्या राशि मैंने आपको बताया है अभी। और वो जो सामने हमेशा अपनी सेवा और सम्मान, मतलब कि मैंने बोला ना आदर सत्कार, मतलब कि वो ऐसा मतलब कि वो ऐसा रखते, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे आदर करेगा, मेरा सम्मान करेगा, सेवा करेगा, वो लगता है। और जो हमारा जमाई है उसे कौन सा ग्रह बताया गया है? 10वां ग्रह बताया गया है। कौन सा? 10वां ग्रह बताया गया है। तो पहले में इतना ही बताया गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और देखो पता है उसे आदर, मैंने बोला ना कि उस सेवा और सम्मान की अपेक्षा रखता है। क्या? सेवा और सम्मान की अपेक्षा रखता है कि कोई सामने वाला मेरी सेवा करे। इसलिए तो ये पहले वाले में बताया गया है कि वो क्या कहते हैं, वक्र है और क्रूर है। क्या? वक्र है और क्रूर है, इसलिए उसको बताया गया है। इसमें कटाक्ष बोला गया, कटाक्ष से बोला गया। कटाक्ष के मीनिंग में आपको बता देता हूँ कटाक्ष को क्या क्या कहते हैं। देखो कटाक्ष के क्या क्या कहते हैं वो सब मैं बता देता हूँ आपको। आप चिंता मत कीजिए, आप आ गए हमारे सिग्मा की चैनल में। सिग्मा की चैनल में आपको सब बताया जाएगा कि कटाक्ष को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले कटाक्ष का मीनिंग क्या होता है? सरकेज़म। ये पहला मीनिंग होता है सरकेज़म। बाद में क्या होता है? कटाक्ष का दूसरा मीनिंग बताता हूं मैं। कटाक्ष का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कटाक्ष का दूसरा मीनिंग होता है जाइब। तीसरा मीनिंग भी बता देता हूँ। कटाक्ष का तीसरा मीनिंग क्या होता है? लीर। ऐसे सारे, मतलब कि आप ये सारे गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मीनिंग पता चलेगा कटाक्ष किसे कहते हैं। क्या? उपसाना। क्या? किसी को उपसाना बोलते हैं कटाक्ष में। पता चला आपको कटाक्ष के कौन से मीनिंग होते हैं? ये लोग आपको बताए गए, मैंने दिखाई दिए यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे श्लोक पे। चलो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारा दूसरा श्लोक। चलो देखो ये श्लोक में क्या बताया गया है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम ताप अस्य हस्य टका नास्ति हाटके टक टकायते। मतलब कि देखो ये थोड़ा टका टका हो रहा है। टका टका को हम समझ लेते, टका में क्या बताया गया है। टका, चलो ये कोई टकले की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे कोई टकले की बात नहीं कही गई है। टका का मीनिंग यहाँ पे होता है पैसा। क्या? टका का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया है? पैसे की बात की गई है। कौन से पैसे की बात कही है? पैसा, मनी, मनी। देखो इस वाले जो श्लोक है उसमें बताया गया कि दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा होगा तो सब कुछ होगा, वही बताया गया है इस या दूसरे वाले श्लोक में। तो हम देखते देखो टका ही धर्म है, मतलब कि देखो पैसा है वही धर्म है, पैसा ही धर्म है हमारा। टका ही कर्म है, यानी जो पैसा है वही हमारा कर्तव्य है। टका ही परम तप, मतलब कि पैसा ही सर्वोत्तम तप है, मतलब कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। यस्य हते टका नास्ति, मतलब कि जिसके हाथ में पैसा नहीं है, हाट के टका टकायते, मतलब कि वो बाजार में वो मतलब भटकते रहता है। क्या? बाजार में वो किसी लक्ष्य के बिना भटकते रहता है। देखो जिसके हाथ में पैसा है वो बाजार में कुछ ना कुछ खरीदेगा, और जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो ऐसे ही भटकता रहता है। क्या? वो ऐसे ही भटकता रहता है। देखो आपको मैंने अच्छे से बताया कि क्या बताया गया। देखो वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, उसको समाज में कोई उसकी इज्जत होती नहीं है। देखो वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि पैसा क्या होता है।
मतलब पैसा क्या होता है तो आपको सबको पता होगा। आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता हमें। देखो टका धर्म यानी पैसा ही धर्म है। टका या कर्म यानी पैसा ही हमारा कर्म है। टका ही परम तप, मतलब कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। यस्य हस्ते टका नास्ति हाट के टक टकायते, मतलब कि जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो बाजार में वैसे ही भटकता रहता है। क्या? जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो बाजार में ऐसे ही भटकता रहता है, वही बताया गया है। पर इसमें आप देख लीजिए कि टका का मीनिंग क्या है? पैसा। क्या? पैसा। आप वो टकला मत समझ लेना, टकला। ओके, टका का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया है? पैसा बताया गया है। तो आपको ये सेकंड वाले में पता चला क्या बोला। तो हम चलो तीसरा चालू करते हैं। हमारा तीसरा श्लोक पे क्या बताया गया है वो, चलो। घट विधांत पट्ट छिदांत कूड़ियाद्रास भारो हणम। देखो घट विधान मतलब कि जो माटी के बर्तन तोड़ते हैं। देखो आज के जमाने में ये देखो ये पूरा जो श्लोक है ना वो आज के ज़माने पे मतलब कि आज के ज़माने के हिसाब से बनाया गया, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखो आज के ज़माने में लोग प्रख्यात यानी फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। क्या? कुछ भी कर लेते हैं। मतलब कि देखो आज के ज़माने में लोग क्या कहते हैं, कहीं पे भी वीडियो चालू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, कोई भी जगह पे आप देख सकते हो, कोई भी जगह पे। मतलब कि देखो जहाँ पे जाना इलीगल होगा ना, ज़्यादातर कोई जगह पे जाना, मतलब कि कोई जगह होगी फेमस जगह, वहाँ पे जाना इलीगल होगा ना, तो लोग उधर जाके भी वीडियो बनाएंगे खुद को फेमस करने के लिए, इसलिए वो बनाया गया है। देखो फेमस होने के लिए इंसान क्या क्या कर रहे हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो चलो, घट विधांत पट मतलब कि देखो कोई इंसान मिट्टी का बर्तन तोड़ के खुद को मतलब कि सबको अपने तरफ देखने का बोल रहा है। देखो किसी चीज का मतलब फूटेगा तो सब उधर देखेंगे, तो वैसे ही ये इंसान मिट्टी का बर्तन तोड़ देता है तो सब उसको देख सकते हैं, सब उसको देखेंगे। मतलब कि उसको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया, सब मुझे देख रहे हैं, ऐसा सबको लगेगा। पर ये बिल्कुल गलत चीज है। सिद्धार्थ कुरियाद्रास भोरो हनम मतलब कि देखो कोई इंसान कपड़े फाड़ के गधे के ऊपर सवारी करके, क्या? कोई इंसान कपड़े फाड़ के ये न प्रकायन, मतलब कि कोई इंसान कपड़े फाड़ के, मतलब कि देखो आपने देखा होगा कोई इंसान अपने कपड़े फाड़ लेता है और ऐसा वीडियो बनाने लगता है, कपड़े फाड़ के वीडियो बनाता है। वैसे ही लोग इंसान फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं यार। और कोई इंसान गधे पे बैठ गया, देखो गधे पे बैठ जाता है तो सब उसको देखने लगता है ये तो गधे पे बैठा है, उसको लगता होगा कि मैं तो फेमस हो गया, पर फेमस नहीं हुआ, वो अपने आप को ही बदनाम कर रहा है। क्या? वो अपने आप को ही बदनाम कर रहा है। इस प्रकार क्या? इस प्रकार प्रसिद्ध पुरुषो भवते, मतलब कि इस प्रकार इंसान प्रख्यात बनता है। मतलब कि इस प्रकार जो इंसान है वो अपने आप को लगता है कि मैं फेमस हो रहा हूँ। क्या? मैं फेमस हो रहा हूँ। तो देख लीजिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, ये वाला श्लोक एकदम डिटेल में समझाया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऊपर दोनों का भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं स्क्रीनशॉट लेने का, पर आप तो समझदार हो ही। क्या? आप कौन हो? इंटेलिजेंट हो। आपको तो पता ही होगा स्क्रीनशॉट लेना आपको लिए कितना ज़रूरी है। आपको एग्जाम में कहाँ से लिखोगे, तो ये है हमारी चैनल जिसमें मैंने वीडियो बनाया है, उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको लिखोगे तो आपके मार्क तो मिलने ही वाले हैं, वही तो आप लिख लीजिएगा। चलो तो हम बढ़ते हैं हमारे चौथे श्लोक पे बिना किसी देरी के। आपको यह आगे वाला श्लोक तो पता चल ही गया होगा, मैंने आपको क्या बोला था, क्या समझाया मैंने आपको। देखो उष्ट्रान हीन विवाह हेतु गीत गायतम गर्दभा। देखो ये थोड़ी लाइन आपको पता चल रही होगी, पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो रियली में, रियली इट इज नॉट फेक, रियली में ऊंट के, क्या? ऊंट के, कैमल के शादी में जो गधा है वो गीत गा रहा है। क्या? सॉन्ग गा रहा है। क्या? ऊंट के मतलब कि कैमल के शादी में डोंकी गीत गा रहा है। क्या? वाह, रियली में, वाह वाह वाह। परस्पर प्रशंसित अहो रूपमा अहो ध्वनि, मतलब कि देखो
उसमें भी लोग क्या बोल रहे हैं, ओहो क्या, मतलब कि ओहो क्या सुंदर आपकी आवाज है, क्या मीठी आवाज है। देखो क्या उसकी प्रशंसा हो रही है। देखो यार क्या क्या बोल रहे हैं इसमें यार। आपको मैंने बोला ना कि यहाँ पे जोक कविताएं बताई गई है। मैंने को चैप्टर का मीनिंग ही वही है हमारा, जोक कविता, यानी इसमें सब बना बना के लिखा गया है यार, क्या वाह। यानी कि पता चला आपको, यानी कि कैमल की शादी में, ऊंट की शादी में गधा गीत गा रहा है और लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। क्या लोग उसकी तारीफ भी कर रही है, तारीफ भी कर रही है। ओहो सुंदर, अति सुंदर, क्या आपकी आवाज है। आप अभी ही मुंबई जाने के लिए सिलेक्ट हो गए हो, क्या आपको मुंबई के लिए सिलेक्ट कर लिया है, आप क्वालिफाई हो गए हो। ऐसा नहीं है गाइस, इसमें खाली बताया गया, कटाक्ष में बताया गया। क्या कटाक्ष में बताया गया आपको। तो आपको पता चला इसमें चौथे वाले श्लोक में क्या बताया गया है आपको। तो हम हमारे बढ़ते हैं 5वें श्लोक पे। तो चलो चालू करते हैं हम लोग 5वें श्लोक पे। देखो 5वें श्लोक में क्या बताया गया है कि कन्या वर, रुको रुको, पेन गलत ले ली। कन्या वरयते रूप माता, रूप देखो, कन्या वरते रूप, माता वित्रा वित पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिच्छति मिष्ठानति मित्रम जना। मतलब कि देखो ये श्लोक में क्या बताया गया है कि जब लड़की की शादी होती है तब लड़की लड़के में कौन से गुण देखती है, मतलब कि कौन सी क्वालिटी देखती है शादी करने के लिए। तो वो इस श्लोक में बताया गया है कि लड़की कौन सी क्वालिटी देखती है एक लड़के के अंदर, जो उसकी माता कौन सी क्वालिटी देखती है और उसके पिता कौन से देखती है, उसके जो परिवार वाले होते हैं वो कौन सी, और जो अन्य लोग यानी और कोई लोग होते हैं वो क्या देखते हैं शादी में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले लड़के, देखो कन्या वरयते रूप, मतलब कि जो लड़की होती है वो हमेशा किसी भी लड़के का मतलब कि फेस ही देखती है, मतलब कि फेस अच्छा है कि नहीं, इससे शादी करने जैसा है कि नहीं, वो सब बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देती। वो सबसे पहले उसका फेस देखती है, मतलब कि उसका रूप देखती है, क्या कि वो अच्छा लड़का है, दिखता है कि नहीं। माता वित्तम, मतलब कि देखो जो माता होती है वो संपत्ति यानी कि पैसा देखती है कि वो लड़का पैसे वाला है कि नहीं, माता उसकी संपत्ति देखती है। पिता श्रुतम, देखो जो पिता होता है मतलब कि फादर होते हैं वो क्या देखते हैं, उसका एजुकेशन देखते हैं कि वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, वो कितना पढ़ा हुआ है वो। बांधवा कुल मिच्छिति, मतलब कि देखो जो बांधवा यानी उसके जो रिलेटिव होते हैं वो क्या देखते हैं ज़्यादातर, क्या देखो बांधवा वो क्या देखते हैं, उच्च दर्जा के, मतलब कि जो लड़का है वो उच्च दर्जे का है कि नहीं, मतलब कि उसके पास पैसे ज़्यादा है, उसका घर बार कैसा है, वो सब देखते हैं वो लोग के जो रिलेटिव होते हैं, वो सब ये सब देखते हैं। और जो अन्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिष्ठानी मित्रों जना, मतलब कि जो बाकी के लोग होते हैं वो सब खाली मिठाई देखते हैं कि खाने में क्या है, वाह आज तो शादी में ये खाना है, मिठाई अच्छी है, वो सब देखते हैं। देखा मैंने बोला ना, शादी में आने वाले आधे से ज़्यादा लोग तो क्या करते हैं, खाने में ही ध्यान होता है उनका कि खाने में मिठाई अच्छी है, वाह क्या मिठाई है, ऐसा सब देखते हैं। चलो और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाला, और एक बार रिपीट, चलो और एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलो जो कन्या विरयत है, मतलब कि कन्या यानी लड़की हमेशा उसका देखा देखती है, मतलब कि रूप देखती है उसका। माता वित्तम, मतलब कि जो माता होती है उसकी संपत्ति देखती है, मतलब कि वो कितना कमाता है वो सब। पिता श्रुतम, मतलब कि पिता उसका एजुकेशन देखता है, मतलब कि जो पिता को क्या पसंद है, मतलब कि उसके फादर को उसका क्या पसंद होगा लड़के का, एजुकेशन कि कहाँ तक पढ़ा हुआ है वो सब। बांधा हुआ, मतलब कि जो उसके रिलेटिव होते हैं वो क्या देखते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी का है, मतलब कि उच्च दराजे का है, यानी कि ज़्यादा, मतलब कि जैसे ज़्यादा कमाता है वह सब देखते हैं। और जो अन्य लोग होते हैं वो कहाँ पे ध्यान देते हैं, खाने में, कि आज खाने में तो शादी में ये खाना है, वाह मज़ा आ जाएगी, देखा वही सब देखते हैं वो लोग। चलो आपको पता चला। तो हमारे आखिरी श्लोक पे आ जाते हैं। आखिरी श्लोक में क्या बताया गया है वो देखते हैं हम लोग। चलो वेगराज नमस्तुत्यम यमराज सहोदरम, यमस्तुत्यम हरित प्राणम वेग प्राणम अंधनाचित, मतलब कि देखो वेगराज यानी क्या होता है, डॉक्टर यमराज के बड़े भाई है, इसमें बताया गया है। वेगराज नमस्तुत्यम यमराज सहोदर, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो यमराज के बड़े भाई है, उनको सलाम है, मतलब कि उनको सलाम है। देखो पहली लाइन में और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या बताया गया है। वेगराज नमस्ते, मतलब लोग वेगराज को सलाम कर रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर को सलाम करते हैं हम लोग। यमराज सहोदर, मतलब कि यमराज के बड़े भाई, ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि देखो यमराज हरित प्राणम, मतलब कि
यमराज तो खाली प्राण ले लेते हैं क्या? यमराज तो खाली प्राण ले लेते हैं, पर जो वेग होता है यानी डॉक्टर होता है वो प्राण तो लेता ही है, और उसके साथ क्या लेता है? धनानी च, मतलब कि पैसा भी लेता है। देखो इसको मैं आपको डिटेल में समझो तो क्या बताया गया है कि जो हम लोग जो डॉक्टर होता है वो यमराज के बड़े भाई है। क्या डॉक्टर होता है वो यमराज के बड़े भाई है। डॉक्टर जो यमराज होता है वो तो हमारे प्राण लेता है। क्या डॉक्टर होता है मतलब कि हाँ सॉरी यमराज होता है वो तो हमारे प्राण लेता है, पर जो डॉक्टर होता है वो तो हमारे प्राण तो लेता ही है, पर साथ में क्या मनी भी, मतलब कि उसका जो धन संपत्ति है वो सब भी ले लेता है। देखो एक बार इंसान मर गया पर हमें डॉक्टर को तो पैसा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने उसको एडमिट किया था उधर। बस वही बताया गया है इसमें। पता चला आपको पूरे कहानी में क्या बताया गया था। तो ये हमारे यहाँ पे 6 श्लोक खत्म होते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए और एक बार मौका दे ही देता हूँ। चलो आपको सारे पेजों का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये रहे हमारे सारे पेज, ये रहा देखो यहाँ पे इंग्लिश एंड गुजराती ट्रांसलेट है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये रहा हमारा सेकंड वाला, ये रहा थर्ड वाला, ये रहा फोर्थ वाला, ये रहा 5 वाला, और ये रहा 6। चलो तो गाइस उसी के साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादातर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।